वन। सो कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज हमारे 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या कहा गया। अगेन आपको यहाँ पे राइट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, बट आई और डब्ल्यू का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम फैमिली बजट मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहला मुझे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पुट कर लेते हैं हम। अब हमें पता है यहाँ पे सबमिशन हमारा फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ डब्ल्यू। तो हमें आई डब्ल्यू करके कॉलम बनाना होगा, तो उसके लिए हम लोग इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 400 इंटू 3 हमें देगा 1200, 300 इंटू 3 देगा 900, 150 इंटू 4 हमें देगा 600, 120 इंटू 5 देगा 600 और 100 इंटू 2 हमारा होगा 200। ठीक है, अब हमें फार्मूला के हिसाब से दो वैल्यूज चाहिए, एक आई डब्ल्यू का टोटल और एक डब्ल्यू का टोटल। तो दोनों कॉलम्स के टोटल ले लेते हैं। डब्ल्यू का टोटल हमें मिलेगा 17 और आई डब्ल्यू का टोटल हमें मिल रहा है 3500। सो फार्मूला बजट मेथड के हिसाब से फार्मूला लिखेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू सबमिशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। दोनों ही टोटल्स हम लोग पुट कर लेते हैं वहाँ पे। तो 3500 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 205.88। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है। सेम करना है हमें, सेम स्टेप्स। तो देखिए हम लोग पहले टेबल बना लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिए गए हैं वो पुट कर दिए। अब हमें अगेन आई डब्ल्यू निकालना होगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम्स को 1 बाय 1। तो पहला आएगा आपको 6000, फिर 150 इंटू 20 आपको देगा 3000, 120 इंटू 10 देगा 1200, 180 इंटू 40 देगा 7200, 160 इंटू 50 देगा आपको 8000। ठीक है, डब्ल्यू का टोटल ले लो 150 और आई डब्ल्यू का टोटल ले लो 25,400। फिर आप टोटल करेंगे यहाँ पे, टोटल्स आपके पास रेडी है तो अब आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, दैट इज़ फैमिली बजट मेथड। CLI इक्वल टू आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। 25,400 डिवाइड बाय 150 करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 169.33। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सेम चीज़ करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक थोड़ा सा चेंज किया है, दैट इज़ आपको एक वैल्यू मिसिंग है और आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पहले से दे दिया है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड एक्स इफ़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज़ 150। तो आपको इंडेक्स नंबर दे दिया है पहले से, बट आपको ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो हम यही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करके आई डब्ल्यू निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन डब्ल्यू का एक वैल्यू मिसिंग है। तो हम लोग पहले आई डब्ल्यू निकालते हैं। सो 180 इंटू 4 करेंगे 720, 120 इंटू 5 करेंगे 600, 300 इंटू 6 करेंगे 1800, 100 इंटू एक्स 100x होगा, 160 इंटू 3 करेंगे तो आपको आएगा 480। अब एडिशन करना है आपको, तो हम यहाँ पे जब ऐड करोगे तो x को आप ले नहीं पाएंगे साथ में, तो सारे नंबर जो नॉर्मल तरीके से ऐड करेंगे और प्लस x लिखेंगे। सो वो आपको देगा टोटल 18 और ये x है तो 18 प्लस x लिख सकते हैं आप, या x प्लस 18 भी लिख सकते हो। रही बात आई डब्ल्यू की टोटल की, तो उसमें भी सेम करना है। ये 100x को आपको अलग से लेना होगा, तो बाकी नंबर्स को ऐड करेंगे प्लस 100x लेंगे, तो 100x प्लस 3600। फिर फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला पुट करते हैं हम, दैट इज़ सबमिशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑलरेडी दे दिया है 150, आई डब्ल्यू का टोटल हमने निकाला है और डब्ल्यू का टोटल भी निकाला है, तो पुट कर देते हैं। अब हमें x फाइंड करना है यहाँ पर, तभी ये x प्लस 18 को हम लोग वहाँ पर भेज देते हैं, 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले 150 इंटू एक्स करेंगे, फिर 150 इंटू 18, तो 150 इंटू एक्स 150x प्लस 150 इंटू 18 करेंगे तो 2700। अब x वाले टर्म्स लेफ्ट में ले लेते हैं और अकेले नंबर्स राइट में। सो ये 100x यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -100x, और ये 2700 वहाँ पर जाके माइनस हो गया है। सॉल्व करने पर 150 माइनस 100x क्या देगा आपको 50x, और 3600 माइनस 2700 आएगा 900। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 50 को यहाँ पे डिवाइड करना होगा 900 से, और डिवाइड करने पर आपको आंसर आएगा 18। दैट मीन्स कि जो मिसिंग वेटेज दिया था आपको x, वो आपका क्या है, x का वैल्यू 18 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसा ही है, आपको एक वैल्यू मिसिंग है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग, और आपको इंडेक्स नंबर वहाँ पे दिया हुआ है 200। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ये आई डब्ल्यू, और हम लोग आई इंटू डब्ल्यू भी फाइंड करेंगे। सो 180 इंटू 4 आपको देगा वहाँ पे 720, 120 इंटू 5 देगा 600, 160 इंटू 3 देगा आपको 480, 300 इंटू वाई क्या देगा आपको 300y।
200 इंटू 2 आपको मिलेगा 400। रही बात टोटल्स की, तो जैसे कि हमने कहा पहले नॉर्मल नंबर्स को ऐड कर दीजिए प्लस y लिखेंगे, तो y प्लस 14 आएगा टोटल। वैसे यहाँ पे नंबर्स को आप ऐड करेंगे, उसमें 300y अलग से लिखना है आपको, सो 300y प्लस 2200 आएगा। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला ले लेते हैं अभी। सो समीशन ऑफ IW अपॉन W, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पहले से पता है 200, IW का टोटल भी निकाला है हमने, W का टोटल भी निकाला है, वो पुट कर लेते हैं। अगेन y प्लस 14 को 200 से मल्टीप्लाई करना होगा 1 बाय 1, तो 200 इंटू वाई 200y, 200 इंटू 14 2800। अब ये दोनों वैल्यूज़ को एक साथ ले लेते हैं, तो ये 300 को राइट 200 को 300 माइनस 200y हो जाएगा, और 2800 माइनस 2200 सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा 100x इक्वल टू 600। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको डिवाइड करना होगा 100 को 600 से, सो वो आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू इक्वल टू 6। ओके, सो अभी लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 1995 एंड 1999 आर 140 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 सालों के आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया हुआ है। अ पर्सन अर्न्स रुपीज़ 11,200 पर मंथ इन ईयर 1995 में उसका पर्सन का अर्निंग कितना था, इनकम कितना था, वो आपको दिया हुआ है। व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग इन ईयर 1999, तो 1999 में आपको इनकम पूछा गया है राइट, टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन 1995, मतलब उसका जो पहले का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वही सेम आपको अभी भी रखना है। दैट मीन्स कि उसका रियल इनकम जो 1995 में था वही सेम रियल इनकम उसका 1999 में रहना चाहिए राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट शुड बी इज इनकम पूछा है राइट, तो इनकम पूछा है तो आपको अगर रियल इनकम का फॉर्मूला याद होगा तो हमारा रियल इनकम का फॉर्मूला है इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इनटू 100। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो पता है सेकेंड ईयर का राइट, बट हमें वहाँ पे इनकम फाइंड करने बोला है। दैट मीन्स कि हमें रियल इनकम पता होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि उनका जो है वो सेम रखना है, यानी कि रियल इनकम जो है वो उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग पहले 1995 का जो है उसका रियल इनकम फाइंड करेंगे और उसी रियल इनकम को यूज़ करेंगे इन द ईयर 1999। ओके, सो फॉर 1995 हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 दिया है और उसका इनकम दिया था 11,200। तो रियल इनकम कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दैट इज़ इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। सो वो पुट करते हैं वैल्यूज़। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तो हमें रियल इनकम फाइंड करना है, जो आपको सॉल्व करके मिलेगा 8,000 रुपीज़। ओके, और उन्होंने कहा है कि 1995 में भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उतना ही मेंटेन कर रखना है उसे। दैट मीन्स कि तभी भी उसका रियल इनकम तो जो है वो 8,000 ही रहेगा, और उसका आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पता था 1999 में 200 है, तो उससे हम उसका इनकम फाइंड कर सकते हैं रियल इनकम का फॉर्मूला यूज़ करके। सो 1999 में हमें एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 200, और उन्होंने बोला है कि मेंटेन सेम करना है उसे, इसीलिए हम लोग रियल इनकम को 8,000 ही लेंगे। तो रियल इनकम का फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पर रियल इनकम हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज उन्होंने कहा सेम होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें 200 दिया है, तो हमें यहाँ पर इनकम मिल सकता है। ठीक है, अब इनकम सॉल्व करने के लिए आपको देखो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 को मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8,000 से, तो इनकम क्या मिल जाएगा मुझे 16,000। इसका मतलब क्या है कि 1999 में उनका इनकम कितना होना चाहिए, 16,000 होना चाहिए, ताकि उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहे। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन 1995, इनकम इन 1999 शुड बी 16,000। सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।